आनंदमयी माँ आखिरी श्वास गिन रही थी। कितना कीमती समय था और जाते जाते कहा कि आश्रम की सेवाएं और काम ऐसे ढंग से करना कि सत्संग का त्याग न हो जाए। सत्संग ऐसी चीज। भगवान तो जीव करके भेजते हैं, लेकिन संत जीव को ब्रह्म बना देते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए। और व्यवहार में देखा जाए तो भगवान बड़े हैं मानकर हम चले, अच्छी बात है, मानना चाहिए। लेकिन उस बड़े भगवान को खोजेंगे कहाँ? मंदिर में बैठे रहें, पुजारी बन जाएं। लेकिन पुजारी भी आजकल तो हमने कईयों को सुना देखा है कि पान मसाला, पान पराग, अपवित्र चीज मुंह में डालकर ठाकुर जी के पास जाते हैं। तो वो ठाकुर जी बड़े कि जो पान पराग छुड़ा दे और अंदर के ठाकुर जी से मिला दे, वो संत ठाकुर जी बड़े। जब दिन रात पूजा और नमाज कराने वाले व्यक्तियों के जीवन में देखते तो लगता है कि फकीर बड़े सच्चे भगवान। औरंगजेब के कान बहकाए गए, वैसे ही धर्मांधा था वो। बुत परस्ती की पूजा करते, हिंदू काफर है, तोड़ो मंदिर। अपने भाई तक की हत्या करा दी और पिता को जेल में डाल दिया था औरंगजेब ने। उसका भाई अच्छा था, दारा शिको, उसने हिंदू शास्त्र पढ़े थे और उसका हृदय माहिल हो गया था। उसने उपनिषद बनाई और हिंदू शास्त्र का प्रसाद इस्लाम को मिले, इस्लामी नाम भी रखा और उर्दू और फारसी शब्द भी उसमें भर दिए। दारा शिको ने इल्लो उपनिषद बनाई और भी कुछ छोटे मोटी रचनाएं रची। इल्लो उपनिषद का श्लोक नमूना है दारा शिको का बनाया हुआ। हे च फिकर मत कर्तव्यम, एक कर्तव्यम शब्द संस्कृत का आया। हे च फिकर मत कर्तव्यम उर्दू फारसी आया। हे च फिकर मत पर उर्दू आ गया। हे च फिकर मत कर्तव्यम, कर्तव्यम जिक्रे खुदा, खुदा ताला प्रसादेन, तीसरी विभक्ति आई संस्कृत की। सर्व कार्यम फते भवेत, ये भवेत शब्द, फते शब्द मिश्रण आपने देख लिया। ऐसे औरंगजेब के समझदार भाई की हत्या औरंगजेब ने करा दी। जो क्षिप्त मन होता है, जो मूढ़ मन होता है, जो विक्षिप्त मन होता है, भीतर से बड़ा कमजोर होता है, खोखला होता है। औरंगजेब को डर लगा रहता कि मुझे कोई मार न दे। जिसके प्रति थोड़ा भी शक पड़ता था उनकी हत्या करवा देता था, उनको जेल में डाल देता था। किसी ने बहका दिया कि शर्मद नाम के फकीर, उनको लोग जानते मानते, जहां पना वे नमाज अदा करने नहीं आते। आप खुद आते हैं जुम्मा मस्जिद और वो फकीर नहीं आता, आदेश जारी करवाइए। आदेश जारी करवा दिया, शर्मद इस जुम्मे को मेरे देखते देखते नमाज पढ़ेगा। शर्मद आ गए, नमाज शुरू हुई, इमाम ने नमाज अदा करवाना शुरू किया। सबने घुटने टेके, लेकिन शर्मद ज्यों का त्यों खड़ा रहा। औरंगजेब तिरछी आंख से देख रहा है, हद हो गई, नमाज अदा नहीं करता है, लेकिन अब इसकी खबर लूंगा। सब नमाज अदा कर रहे हैं, बीच में वो ज्यों के त्यों खड़े। कुछ क्षण खड़े रहे और फिर उस सूफी फकीर का आत्म अनुभव दबे कैसे प्रकट हो गया। शर्मद ने कहा, इमाम का खुदा शर्मद के पैरों तले गड़ा है, इमाम का खुदा शर्मद के पैरों तले गड़ा है, इमाम का खुदा शर्मद के पैरों तले गड़ा है, कह के चले गए। भड़कीले औरंगजेब और इमाम ने और लोगों ने उस महापुरुष सूफी फकीर शर्मद को समझा नहीं, धर्मांधता थी उनकी।
ऑर्डर जारी कर दिया, शर्मद जहां भी मिले उसका सिर काट दो। घोर अपमान किया खुदा ताला का। अरे खुदा ताला का सम्मान तो शर्मद ने ही किया। वो निरुद्ध और एकाग्र मन की यात्रा कर चुका महापुरुष है शर्मद। तुम मलिन मन में जी रहे हो। तुम नमाज अदा करते हुए भी न जाने क्या क्या कर रहे हो। तुम मंदिर में जाते हुए भी, मंदिर में प्रार्थना पूजा करते समय भी न जाने क्या क्या कर रहे हो। वो तो फकीर और ब्रह्मवेता संत लोग युद्ध के मैदान में भी नमाज अदा कर सकते, पूजा कर सकते। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष योद्धा का काम करते समय भी सब में ईश्वर देख सकते। उनकी ऐसी मानसिक ऊंची अवस्था है। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा, जैसे जल में कमल अलेपा। तुम तो चलचित्र देखते हो पिक्चर के और रात को अपनी कमर तोड़ देते हो। वो एक्ट्रेस तो होती नहीं, एक्ट्रेस तो अपने घर होती है। उसकी उतरी हुई पट्टियां प्लास्टिक, उसको देख देख कर कई जवान अपने को खोखला बना रहे हैं। लेकिन कृष्ण तो हजारों हजारों युवतियों के बीच नाचे हैं और 125 वर्ष तक जिए हैं। ये संयम और एकाग्र मन का प्रत्यक्ष फल है। जिसको एक लेडी है और घर में दूसरी लेडी आ जाए तो मुसीबत हो जाती उसके लिए। मैंने सुना है अरब में एक मंत्री पकड़ा गया। उसने 3 शादियां कर ली और तीनों से ये धोखा किया कि मैं कुंवारा हूं, अलग अलग रखता गया। राजा को पता चला। राजा ने न्यायाधीश को बोला कि इसको मृत्यु दंड भी दे दोगे तो मैं नाराज नहीं होऊंगा, फांसी का हुक्म भी कर दोगे तो मुझे कोई अफसोस नहीं। और हुक्म जब केस चलता है तो आखिरी में सिग्नेचर तो राजा साहब के होते। फाइल जब राजा साहब के पास आई तो उसमें ये लिखा था कि इनको और कोई सजा नहीं दी जाएगी। इनको कड़ी में कड़ी सजा ये दे जाती है कि तीनों औरतों के साथ ये एक ही घर में रहेंगे। मैं बुलाया कि तुमने फांसी तक का मैंने कहा था और इसको 2-5 वर्ष भी सजा नहीं दे रहे हो और कह रहे हो कि तीनों औरतों के साथ रहेगा। न्यायाधीश बुद्धिमान था, बोले जहां पना फांसी तो झटके भर में इसको पूरी हो जाएगी और 2-4 साल सजा भी पूरी हो जाएगी। उधर इतना कष्ट नहीं होगा। 3 औरतों के बीच साथ में रहेगा ना तो महाराज फांसी भी कुछ नहीं होती है, जेल भी कुछ नहीं होता है, उतना मुसीबत होगी उसको। इससे बड़ी सजा हो नहीं सकती जहां पना। राजा की खोपड़ी में बात जच गई। बोले ठीक है, 3 औरतों के साथ एक ही घर में रहेगा बंदा। लेकिन आज के युवान युवतियों के साथ तो महाराज इन टीवियों ने न जाने कितने के साथ रहने को सिखा दिया। कितना खोखला होते। युवान युवतियों का कसूर नहीं है, उनको संस्कार बहुत हानि करता दिए जाते। मैं बात बता रहा था शर्मद की। शर्मद का सिर काट दो औरंगजेब ने जाहिर कर दिया। सिपाहियों ने खोज की और शर्मद का सिरोच्छेद हो गया। वो शर्मद का निरुद्ध और एकाग्र मन प्रकृति में हिलचाल मचाने की शक्ति रखता है। 5 भूतों पर प्रभाव जमाने की शक्ति होती है एकाग्र मन में, निरुद्ध मन में। 5 भूतों में उथल पाथल करते। वो धड़ से सिर जब उतार दिया गया तो सिर घूमता लुढ़कता हुआ, मानो सिर जीवित है, यमुना की ओर जा रहा है। दूसरे किसी फकीर की नजर पड़ गई। उसने हाथ जोड़े, शर्मद खुदा ताला के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर, इतनी रैयत की दुहाई पर तुम रुक जाओ। अगर तुम यमुना जी में जाओगे और वहां को प्रगटाओगे तो ये दिल्ली, ये हस्तिनापुर डूब जाएगा। जीसस को जब क्रॉस पे चढ़ाया गया तो जीसस ने भी प्रार्थना किया कि मेरा झब्बा ले जाना, डुबा देना पानी में, कहीं जल तत्व को पायमान न हो जाए। संत सकाए तीनों जाए, तेज बल और वंश,
एड़ा एड़ा कही गया रावण कौरव केरो कंस। किसी को महा बर्बाद करना हो तो संत का निंदक बना दो, और किसी को महान आबाद करना हो तो संत का साधक बना दो। बस संत में दोष दर्शन देखना शुरू कर दे, पतन हो जाएगा। करा कराया 50 वर्ष का पानी फिर जाएगा। निर्मल स्वामी ने ठीक लिखा है कि तुम 12 वर्ष भी, 15 वर्ष भी, 25 वर्ष भी उन ब्रह्म ज्ञानियों के बताए हुए मार्ग पे चलते हो, अगर उनके प्रति तुम्हारी अश्रद्धा हो गई और दोष दर्शन हो गया तो खबरदार तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां से तुम चले थे, अथवा तो उनसे भी ज्यादा गिर जाओगे। कबीर ने भी सावधान किया। ये मार्ग है प्रेम रस, जैसे लंबी खजूर, चढ़े तो पिए पियो रस और गिरे तो चकना चूर। उस फकीर ने प्रार्थना किया शर्मद के सिर को, और संत दयाल रुक गया, थम गया। बाद में बुद्धिमानों ने औरंगजेब को कहा कि हमने शर्मद को पहचानने में गलती की। शर्मद कह गए हैं कि इमाम का खुदा शर्मद के पैरों तले गड़ा है, तो उस महापुरुष के कहने में कोई संकेत था। आपने बड़ी जल्दबाजी की, जहां पना वो जगह खुदवाई जाए। और शर्मद का खुदा था, शर्मद जो कह रहे थे इमाम का खुदा ताला। इमाम से पूछा जाए कि नमाज पढ़ते समय तुम्हारा खुदा क्या था, तुम्हारा मन किसमें था, तुम्हारा सर्वोपरि कौन था उस समय। इमाम से पूछा कि सच बताओ कि नमाज पढ़ते समय शर्मद जब बोल रहे थे उससे 2 सेकंड 2 मिनट पहले तुम्हारे मन में कौन सी चीज महत्व रख रही थी। इमाम ने कहा कि मेरी लड़की बड़ी हो गई, तो मुझे लगा कि नमाज अदा कर रहा हूं, खुदा ताला की रहमत हो जाए, कुछ धन मिल जाए एकाएक, ताकि मैं अपनी बच्ची के हाथ रंग दूं, मेहंदी से हाथ रंग दूं, बच्ची के हाथ रंग दूं। अर्थात खुदा ताला था उसका धन, उसका श्रेष्ठ था, सर्वोपरि था धन। आप खुदा से खुदा को नहीं मांगते और धन को मांगते तो खुदा से बड़ा धन हो गया। जयराम जी की। संत से संतत्व नहीं मांगते, संत से अगर बेटी बेटा या शादी विवाह मांगते तो संत का संतत्व तुम्हारी नजर में बड़ा नहीं है, तुम्हारी नजर में अपना स्वार्थ का उल्लू बड़ा है। जयराम जी की। कहीं नहीं लिखा कि संत जो बेटा देते वे संत है। ये तो बहुत तुच्छ चीज है, बहुत छोटी चीज है। हमने कईयों को बेटे दे दिए, लेकिन वो उस नाते आप मेरे को संत मत मानिए। कईयों के रोग मिट गए, इस नाते संत मत मानिए। संत तो जन्म मरण का अंत करा दे, ऐसे अनुभव के तरफ ले जाते वे महापुरुष, ऐसे ज्ञान के तरफ, विवेक वैराग्य के तरफ ले जाती है उनकी वाणी। संतत्व की पहचान बभूत निकालना, वो संतत्व की पहचान शास्त्र में नहीं। बेटा बेटी दे देना, ये संतत्व की पहचान शास्त्र में नहीं। भक्ति योगी, ध्यान योगी और ज्ञान योगी, इन 3 महापुरुषों का वर्णन आता है शास्त्रों में। भक्ति के द्वारा, ध्यान के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा हमारा चित्त चैतन्यमय बना दे, चैतन्य की तरफ ले चले। ऐसे महापुरुषों का बदला हम क्या चुका सकते हैं। ज्ञानेश्वर कहते हैं कि मैं शरीर की चमड़ी से जूते बनवाकर गुरु जी की सेवा में रखूं, फिर भी बदला नहीं चुकाया मैंने पूरा। शरीर तो वैसे ही है। मैं मर जाऊं तो हे विधाता, मेरे शरीर की जो बाष्प है मेरे गुरु के बगीचे में ही बरसाना, ताकि मेरी थोड़ी सेवा हो जाए। दशरथ कहते हैं वशिष्ठ जी को, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये 4 पुत्र, मेरा परिवार और अयोध्या का राज्य महाराज मैं आपके चरणों में सच्चे हृदय से अर्पण करता हूँ, आप स्वीकार करना। मेरे पास देने को और कुछ नहीं है, फिर भी आपको जो दे रहा हूँ कहीं मैं कृतज्ञ न हो जाऊं, इसलिए अर्पण कर रहा हूं। लेकिन आप जो मुझे शाश्वत सुख दे रहे हैं, शाश्वत शांति दे रहे हैं, शाश्वत ब्रह्म का प्रसाद दे रहे हैं, उनके आगे ये नश्वर चीजें क्या मूल्य रखती है। महाराज आप हंसी न उड़ाना, हम पर नाराज न होना। ये हमने तो दिए हीरे मोती और ये दे रहा है कंकड़। महाराज हमारे पास तो कंकड़ ही कंकड़ है, हीरे तो आत्मवेता महापुरुषों के पास ही है, आत्म हीरा। निगुरे को क्या पता
गद्दारों को क्या पता गुरु का कितना हमारे पर रहमत है। गद्दारों को क्या पता कि गुरु का मूल्य क्या होता है, गुरु की महिमा क्या होती है। और वे गद्दार गुरुओं से गद्दारी तो क्या करते, अपने से ही गद्दारी कर लिया उन्होंने। सच्चे ब्रह्मवेता के साथ की हुई गद्दारी घूम फिर के अनंत गुनी हमारे साथ ही हो जाती है।